एक बार फिर से आप लोगों को वंदे मातरम एक नए वीडियो के साथ। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आज का विषय है उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद क्या हर लोगों को ख्याल रखा गया। हम थोड़ा सा इसका आकलन करते हैं। हमने इसके पात्रों के हिसाब से एक सूची है जो आपके सामने बता रहे हैं। जैसे गरीबों के लिए फ्री राशन, प्रधानमंत्री आवास, निर्मल आवास, मुख्यमंत्री आवास, फ्री में शौचालय बनवाया गया, बिजली गांव गांव घर घर पहुंचाई गई। उसके अलावा 2000 रुपये हर चौथे महीने में, यानी साल के 6000 रुपये किसान सम्मान निधि में दिए गए। अभी श्रमिक कार्ड के द्वारा भी 1000 रुपये आएंगे और आयुष्मान कार्ड हुआ। कई तरह की योजनाएं गरीबों के लिए चलाई गई। सामूहिक कन्या विवाह हुआ हर ब्लॉकों में, हर शहरों में। वहीं इस गरीबों के बाद किसानों की बात आवे तो एमएसपी पे धान, गेहूं, अनाजों की खरीद हुई। सबसे बड़ी समस्या बिजली की होती थी, जो पहले के सरकारों में आती जरूर थी 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे, लेकिन इसलिए आती थी कि देख लो मैं प्रदेश में हूँ, यह बताने के लिए आती थी। हाँ, 5-6 जिले ऐसे होते थे, 4-5 जिले जहाँ बिजली आती थी। जैसे पहले सपा सरकार में अपने आजम खान जी थे, या फिर मुलायम सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में, या अखिलेश जी के निर्वाचन, ऐसे 4-5 जिले थे वहाँ बिजलियाँ आती थी। वहाँ हम भाई देखिए गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी जगह दस्तक देने आती थी, लो वोल्टेज में आती थी कि किसी को करंट न मार दे, कोई दुर्घटना न घट जाए। अखिलेश भैया इसका भी भरपूर ख्याल रखते थे कि भैया बिजली उतने दो, बिजली वोल्टेज उतना वोल्टेज रहे कि किसी को झटका न मारे। तो योगी सरकार ने किसानों के लिए जहाँ बिजली एमएसपी पे खरीदारी की, बिजली बढ़िया दी, और सोसाइटी पे खाद के लिए हमें लाइन नहीं लगाना पड़ा, पुलिसों के मार नहीं खाने पड़े, व्यवस्थाएं थी किसानों के लिए। मजदूरों के लिए कोरोना काल में उनके खाते में पैसे डालना हो या फ्री में अनाज हो उनके लिए। तो वहीं कुछ हमारे प्रदेश के माफिया या गुंडा जो जनता के प्रिय रहे हैं, पूर्व सरकारों के प्रिय रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ योजनाएं थी, जैसे बुलडोजर योजना, उनके लिए थी एकदम फ्री में। और उपद्रवी जो थे, जो सीएए के समय चिल्लाते थे, जो टुकड़ेबाजियों वाले थे, जैसे मुनव्वर राणा के चेले सब थे, उनके लिए भी योजना थी, जुर्माना योजना। बलात्कारियों के लिए भी योजनाएं थी, नल्ली में गोली मार योजना। और 5 साल पहले आप लोगों के सामने एक आम दृश्य होया करता था, चट्टी चौराहे स्कूलों के पास मजनू और रोमियो खड़े होके स्टाइल में एकदम, अब मोटरसाइकिलिया का जब कान उमेड़ के हर्र करते थे, उनके लिए भी योजना थी, उनके कान को भी उमेटा गया। यही नहीं, जो शाम को अगर किसी माफिया, किसी बदमाश, किसी गुंडे किसी को गोली मारा तो सुबह उनको नल्ली में गोली खानी पड़ी। योगी सरकार ने भेदभाव नहीं किया। जहाँ गरीब जनता को, मजदूर को, किसानों के लिए योजनाएं लाए, उसी तरह माफिया गुंडों के लिए भी योजनाएं लाए। अब एक माफिया हमारे मुख्तार भाई तो इतने प्रसन्न हुए कि वो इस सैर पे पंजाब तक चले गए। लेकिन योगी जी कहे भाई हम तो देखिए प्रेम करते हैं अपने सभी नागरिकों से, आपको हम अपने से दूर नहीं रहने देंगे। लाख कोशिश के बावजूद उनको फिर से लाया गया और उनके हिस्से का सुख उनको जेल में मिल रहा है। योगी सरकार में
कुछ परिवर्तन भी हुए, स्वरूप भी बदले, जैसे राजनीतिक दलों का स्वरूप। जो कभी हज हाउस का शिलान्यास उद्घाटन करने पे अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, खुश नसीब समझते थे, वो आज कह रहे हैं कि हम भी मंदिर बनवाएंगे। कब्रिस्तान के अलावा कोई नाम नहीं लेते थे बनवाने के लिए। आज जो कह रहे हैं हमारे राज्य में भी बहुत बढ़िया मंदिर बनेगी और परशुराम का फरसा भी गाड़ा है। लेकिन अंतर यह था कि उसमें भ्रष्टाचार कर बैठे और भगवान परशुराम जी ने श्राप दे दिया। अब वो श्राप इलेक्शन में उनको लगेगा, फरसा गिर पड़ा। ये राजनीतिक दलों का स्वरूप बदला, इसका मुख्य श्रेय भाजपा को जाता है। कल तक रोजा इफ्तार के अलावा कोई भक्ति मजहब या त्योहार नहीं मानने वाले अब मंदिर और नवरात्रि में भी शामिल होने लगे। यही नहीं भाइयों, इलाहाबाद के स्वरूप को बदल के, नाम को बदल के प्रयागराज किया गया, फैजाबाद को बदल के भगाकर अयोध्या जी को लाया गया। तो वहीं तासीर भी बदली कुछ जगहों की। आजमगढ़ की तासीर बदल गई, रामपुर जिले, आजम खान वाले रामपुर जिले की भी तासीर बदल गई, मुजफ्फरनगर की भी तासीर बदल गई, जहाँ कभी बात बात पर संप्रदाय विशेष के लोग तांडव करते थे, सीधे बच्चे की तरह अभी वहाँ भी स्कूल जाते हैं, वहाँ भी अपने काम धाम में एकदम सीधे बच्चे की तरह जाते हैं। अब तांडव नहीं होता। यह भाजपा सरकार। इतना ही नहीं, मैं आपसे एक चीज और बताऊंगा कि कल तक जिनके सपनों में आजम खान आते थे, उनके सपनों में श्री भगवान प्रभु श्री कृष्ण आने लगे। यह कम चमत्कार नहीं है भाजपा सरकार का। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल के समय में काम करके दिखाई है। और आप जिन सड़कों पे चलते थे, गड्ढे नजर आते थे, वो सड़कें चमचमा रही है। जिस बिजली के लिए आप तरसा करते थे, वो बिजली आपके दरवाजे डटी रहती है। और ये टुच्चे और बेईमान कहते हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई, हम अगड़ों की लड़ाई, हम फला की लड़ाई, हम ढेका की लड़ाई लड़ते हैं। ये जनाब, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते लड़ते तो आपने सैफई साम्राज्य खड़ा कर लिया। पता चला पिछड़ा बेचारा और पीछे चला गया। अब पिछड़ों के नाम पर आप अगड़ों के भी 100 कदम आगे निकल गए। अगर इसी तरह पिछड़ों का नेता हो, ईश्वर ऐसे नेता सबको बना दे। हम भी ऐसा नेता बनना चाहते हैं। आप पिछड़ों के नेता हैं। आप मुख्यमंत्री, पत्नी सांसद, बाप सांसद, चाचा सांसद, एक चाचा मंत्री, चाचा का बेटा सांसद, नात रिश्तेदार सब विधायक और प्रमुख, और पार्टी पिछड़ों की है। धन्य हो अखिलेश भैया, किसको टोपी पहना रहे हो, जनता सब जानती है। आज आपके अंदर ब्राह्मण प्रेम भी आ गया। वाह, आज आप प्रेमी हो गए ब्राह्मण के। उस दिन कहाँ सोए थे जब राघवेंद्र मिश्रा जैसे कर्मचारी को बिना कसूर आजम खान ने 6 महीने सीतापुर के जेल में रखा था। और बता दूं, उनके स्टेटमेंट को पढ़िएगा राघवेंद्र मिश्रा जी को, कि ठंडी के महीने में पुलाव भिगा के पुलाव दिया जाता था, पुआल बिछाने के लिए खटमल छोड़ दिए जाते थे। सरकार बदलने के बाद तब योगी जी से जब राघवेंद्र मिश्रा जी मिले तो रामायण के दोहे में अपने दर्द को बयान किया था उन्होंने। तुम हमें बता रहे हो। नीरज मिश्रा के आइस बॉक्स में सर को जो आपको गिफ्ट किया गया था, उत्तर प्रदेश का बच्चा नहीं भूलेगा। आज आप एक संत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। शर्म की बात है। टोटी तक आपने नहीं छोड़ी। मैं एक चीज और आप लोगों से कहना चाहता हूं
कि कभी उत्तर प्रदेश माफिया प्रदेश बना हुआ था। आपको सौगंध है, आप आंख खोल के देख लीजिए, किसी जात विशेष की किसी थाने में कहीं गुंडई नहीं चली, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए सिद्धांत पर और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली पार्टी। अखिलेश जी, आप तो लोहिया को भी भूल गए, आप तो जयप्रकाश नारायण को भी भूल गए। अब हमें बताएंगे। एक चीज याद रखना, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के पावन भूमि पे बनने जा रही है और अखिलेश जी 17 मार्च 2022 को योगी जी पुनः शपथ लेने जा रहे हैं लखनऊ में। और इस पावन बेला पे मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आइएगा। आपको वीआईपी कतार में हम बैठाकर आपको भव्य नाश्ता और भव्य जलपान कराएंगे। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।